दोस्तों, हम सबको पता है कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है वो किसी के लिए भी बहुत काम का रहता है। किसी के लिए भी अगर जीवन का सबसे बड़ा सत्य है तो वो ये है कि हम अकेले अपने आप में एक आइलैंड बन करके नहीं रह सकते। हम अकेले अपने दम पे सब कुछ नहीं कर सकते। जो भी आज हम हैं, जो भी हम आगे करेंगे, हमको दूसरे लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। मैन, मनी, मटेरियल और बहुत सारे सहयोग की, प्रेम की, हर तरह के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तभी जा करके हम कुछ कर पाते हैं। भले वो कंपनी चलाना हो, भले वो कोई दूसरा प्रोजेक्ट हैंडल करना हो, भले किताब लिखना हो, या जो भी काम हमको करना हो, हमको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है और उसके वजह से ही हम जिंदगी में कुछ हासिल कर पाते हैं, हम कुछ कर पाते हैं। तो इसीलिए हम सब ने पहले सुना है कि रोज ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि एक और दिन हमको मिला काम करने के लिए। रोज ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी सुंदर दुनिया हमको मिली। रोज ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मानव जन्म हमको मिला। तो कहा भी जाता है कि डेली 5 मिनट, 5 से 10 मिनट ईश्वर को या अपने आसपास के लोगों को या जिन सब का हमको सहयोग मिलता है उनके प्रति ग्रैटिट्यूड प्रकट करना चाहिए। क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हैं तो वो वेव्स, वो तरंगे हमारे पास से निकलती हैं और पूरे ब्रह्मांड में जाती हैं, और जैसा वेव्स हम भेजते हैं वैसे ही हमको वापस भी मिलती हैं। हमारा अचीवमेंट और बढ़ता है और सब कुछ ये होता है। जब हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, कुछ गड़बड़ भी अगर हो जाए तो हम अगर कृतज्ञता प्रकट करते हैं ये सोच करके कि इससे भी खराब हो सकता था, ईश्वर ने मुझे बचा लिया, तो जितना हम ईश्वर के प्रति, जितना हम इस दुनिया के प्रति, जितना हम इस ब्रह्मांड के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड प्रकट करेंगे, यानी अपना आभार प्रकट करेंगे, अपना धन्यवाद प्रकट करेंगे, उतना ही और जो है ब्लेसिंग, उतना ही और आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड का हमको मिलेगा। तो पर अब ये किस प्रकार से करें? ये जो वीडियो है ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस वाला वीडियो कि एग्जैक्टली चलिए अगर हमको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना ही है तो किस प्रकार से करें, किन किन चीज़ों को हम जो है वो ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। ठीक है, तो आइए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मेरा ग्रैटिट्यूड का तरीका क्या है, मैं कैसे डेली अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करता हूँ। ये एक्सरसाइज आप आंखें बंद करके बोल के भी कर सकते हैं, या कुछ लोगों को लिखना पसंद होता है तो रोज की डायरी में आप ये ग्रैटिट्यूड जो है वो लिख भी सकते हैं। अब ये जो ग्रैटिट्यूड के पॉइंट्स हैं, ये जो आभार प्रकट करने के पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स कुछ फिक्स्ड हैं और कुछ रिसेंट हैपनिंग से रिलेटेड जो है वो आभार आपको लिखता है कि कल क्या हुआ, अभी क्या हुआ, आज सुबह क्या हुआ, आज सुबह अच्छी मीटिंग हुई, ये हुई। तो ये वेरिएबल रहेंगे कुछ पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स जो है वो फिक्स्ड है। तो आइए सबसे पहले जो आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज डेली करें, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप करें, बहुत मन की शांति मिलती है और ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम जो है ईश्वर का धन्यवाद दें। आप ये पॉइंट्स चाहे तो नोट कर लीजिए, साथ में स्लाइड जो दी हुई है उसमें भी ये मिलेगी। वीडियो को पॉज करके आप उस स्लाइड के पॉइंट्स को जो है वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले ईश्वर के प्रति धन्यवाद और हमारे पेरेंट्स के प्रति धन्यवाद। ईश्वर और पेरेंट्स को हम एक ही लेवल पे रखते हैं, एक ही स्थान पे रखते हैं कि ईश्वर की वजह से और हमारे पेरेंट्स की वजह से हमको ये मानव जन्म मिला और आज हम इस धरती पर हैं। तो पहला पॉइंट, gratitude towards God and towards our parents. Secondly, gratitude towards our extended family. हमारे जो कजिन्स हैं, दादाजी हैं, मामा जी हैं, वगैरह वगैरह, इन सब के कारण हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी हुई है, कितनी जो है सुखमय हुई है। सबसे बात करके जब मेहमान घर में आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उन सब का भी सपोर्ट हमको मिलता है, हमारा सपोर्ट उनको मिलता है। तो सेकंड ग्रैटिट्यूड का लेवल जो है वो एक्सटेंडेड फैमिली, हमारी इमीडिएट फैमिली हुई, हम, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे और हमारे पेरेंट्स और हमारे इमीडिएट इन लॉज, पर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी जो है उनको धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, और ये कामना करना कि उनका आशीर्वाद, उनका साथ हमेशा हमारे साथ में रहे। उसके बाद में मेरे जो फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रहे, जिन स्कूलों में मैं पढ़ा, जिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, वहाँ पे मैंने ना सिर्फ ज्ञान अर्जित किया पर बहुत सारे अच्छे दोस्त भी मैंने वहाँ पर पाए, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए दोस्ती यारी के, हॉस्टल के। उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं जो हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद में जो पहला इनफॉर्मल एजुकेशन आपको मिला, हो सकता है आपके कोई बिजनेस के गाइड होंगे, हो सकता है आपके कोई मेंटोर होंगे, ट्रेनर होंगे, जिनसे भी आपने एजुकेशन लिया, जिनसे भी आपने लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी,
तो उन सब लोगों को हमको धन्यवाद जो है वो करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमने स्कूल कॉलेजेस वगैरह में हमने दोस्त बनाए और किताबें वगैरह पढ़ी, लेकिन इन सब इंस्टीट्यूशन से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, हमारे कोचेस, हमारे ट्रेनर, इनसे हमने दुनिया की और बिजनेस करने की और ज़िंदगी को जीने की कलाकारी हमने सीखी। उसके बाद में हमारे स्कूल और कॉलेज के जो बैचमेट्स हैं, जो हमारे इष्ट मित्र रहे, और उन बैचमेट्स के, इंस्टीट्यूशन ने पढ़ा है लेकिन जो हमारे बैचमेट्स हैं उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना कि उनकी वजह से कितनी खुशी हमारे जीवन में आई। फिर उसके बाद में बुक्स और ऑथर्स, जो हमने किताबें पढ़ी, उनका धन्यवाद, उन ऑथर्स का धन्यवाद कि उन किताबों से हमको कितना सीखने को मिला। कोई ऐसे लीडर आपकी लाइफ में जिनको आप बहुत मानते हो, जो आपके प्रेरणा स्रोत हैं। मेरे केस में मैं नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानता हूं और उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि अपनी ज़िंदगी उन्होंने जिस तरीके से जी, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उसके बाद ऐसे एक दो लोग होंगे जिन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा। वो आपका पर्सनल कोई इशू होगा जिसमें आपका दिल टूटा हो, या कोई प्रोफेशनल इशू होगा जिसमें आपका दिल टूटा हो। उन लोगों को धन्यवाद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कुछ बहुत मुख्य व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने आपको ज़िंदगी जीने की कला सिखाई, जिन्होंने आपको हार्ट ब्रेक्स और सेटबैक्स हैंडल करना जो है वो आपने सिखाया। समहाउ वो दिल टूटने के बाद भी आप आगे बढ़ सके और प्रोग्रेस किया। उन लोगों को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। फिर टेक्नोलॉजी लीडर्स को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। ये कैमरा जिसने बनाया, ये पूरी टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह जिन्होंने बनाए, जिनकी वजह से, गूगल की वजह से, विंडोज़ की वजह से जो हमारी ज़िंदगी आज इतनी आसान हुई है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और मुझे ऐसा लगता है आपको भी देना चाहिए। फिर जो आप जिस मास्टरमाइंड के आप मेंबर हैं, जो बिजनेस ग्रुप के आप मेंबर्स हैं, ठीक है, आप लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम के मेंबर हो सकते हैं, आप दूसरे जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको धन्यवाद आपको व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से एक सामाजिक और एक शैक्षिक आपकी कितनी बड़ी नीड जो है वो पूरी होती है। अभी के करंट, अगला पॉइंट, अभी के करंट आपके जो प्रोफेशनल कलीग्स हैं और आपके कस्टमर्स हैं, उनको धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से आप अपने धंधे में जो है सक्षम हैं, कुशल हैं, धंधा आगे बढ़ रहा है आपके कस्टमर्स की वजह से। तो कस्टमर्स को दिलो जान से धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। और जो आखिरी फिक्स्ड पॉइंट मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि 3 बड़े लीडर्स इतिहास के जो रहे हों, वो आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, वो ऐतिहासिक लीडर भी हो सकते हैं, वो कोई भी इतिहास के ऐसे लोग, ज़रूरी नहीं है कि वो आज वो जिंदा हों, तो उनके प्रति जो है आपकी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जो 3 हिस्टोरिकल लीडर्स मैं मानता हूँ जो आज नहीं रहे। एपीजे अब्दुल कलाम जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, अमेरिकन हिस्ट्री में अब्राहम लिंकन जो है मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और साथ ही साथ महात्मा गांधी तो खैर हैं ही, और उसके अलावा नेल्सन मंडेला, ये मेरे हिस्टोरिकल प्रेरणा स्रोत हैं। इनसे मैंने इतना सीखा, इतना प्रभावित हुआ कि ये जो लोग हैं, इन सब लोगों के प्रति ये फिक्स्ड 10 पॉइंट्स हैं जिस पे आपको जिनका धन्यवाद आपको ज्ञापित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो 10 फिक्स्ड हो गए। अब 10 तात्कालिक ऐसी घटनाएं हुई होंगी पिछले 2-3 दिनों में। जैसे फॉर एग्जांपल आज सुबह का मेरी एक मीटिंग थी, वो बहुत शानदार ढंग से कंप्लीट हुई। सेकेंडली, हमारे यहाँ जो पेट है, हमारे एक डॉगी है जिसकी तबीयत खराब थी, वो आज ठीक हो गया। उसके प्रति फॉर एग्जांपल आपका सिर दुख रहा था, आपने दवाई ली और सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और आप फ्रेश हो गए। छोटी छोटी बातें, छोटी चीज़ें, बातें, थिंग्स, इवेंट्स एंड पीपल जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को जो है संवारा। आज मेरी बेटी का एक कार्ड मुझे मिला जिसको देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो अगेन वो कार्ड की खुशी जो मुझे मिली है उसको लेकर के, परसों एक फ़ोन कॉल हुआ था जिसमें बहुत अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट का स्कोप मुझे मिला, बिजनेस डेवलपमेंट का एक चांस मिला, उसके लिए धन्यवाद देना है। आज अगर मैं एक्सरसाइज अपने डेली कोटा से ज़्यादा की एक्सरसाइज कर पाया, उसके लिए मुझे धन्यवाद देना है। तो 10 फिक्स्ड चीजें हो गई, और ये 10 ऐसी चीजें ढूंढ के निकालिए। अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है तो ढूंढ के निकालिए कि आज और कल और पिछले 2-3 दिनों में तात्कालिक ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसने आपको खुशी दी, जिसने आपके जीवन को आसान बनाया। और इस प्रकार से आप कंप्लीट अपना ग्रेटिट्यूड वाला एरिया जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। डेली एक बार ये एक्सरसाइज कीजिए। 24 घंटे में 10
मिनट बस इसके लिए निकालिए और देखिए क्या मिरेकल्स होते हैं। देखिए किस प्रकार से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप खींचे चले जाते हैं उन चीज़ों की तरफ जो आपको चाहिए, और बाद में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब लॉ ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा तो चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें सीखी हुई चीज़ों को आप किस प्रकार से अमल में लाएंगे? आपका क्या विचार है? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और किस तरह के टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है मुझे बताइए, ताकि और वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आ सकूं। सो आई एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू यू माई यूट्यूब वॉचर्स। आई एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू माई स्टूडेंट्स, जिनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है। और इसके साथ ही अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।